तो चलो यार आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। और भाई आज की टेक न्यूज में तो कमाल की चीजें आ रखी है और कुछ चीजें देख के तुम्हें गुस्सा भी आएगा क्योंकि सिम अपने रिचार्जेस को फिर से 15% तक महंगा करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो जो व्हाट्सएप पे यूजर नेम आने वाले थे ना, उस पर गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया, मतलब थोड़े कंसर्न बताए लोगों की प्राइवेसी में प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई किसी और का यूजर नेम यूज करके कोई फ्रॉड कर सके इसकी वजह से। पर व्हाट्सएप ने कहा है कि सभी यूजर्स को एक प्राइवेट वेरिफिकेशन की दी जाएगी जिससे वो एक दूसरे को वेरीफाई कर पाएंगे। तुम यूजर नेम को एक्टिवेट करोगे या नहीं करोगे ये मुझे जरूर बताना। और हाँ, तुम्हारी प्रोफाइल के अंदर एक ग्रीन डॉट भी दिखेगा, अगर तुम ऑनलाइन हो तो ग्रीन डॉट दिखेगा। तुम्हें क्या लगता है फीचर अच्छा है या बेकार है? कमेंट करके जरूर बताना। और याद है एंथ्रोपिक का फेबल जो आया था वो बैन हो गया था, अभी वो फिर से रिलीज करने वाले हैं, पर इस बार वो थोड़े अलग तरीके से काम करने वाला है। मतलब कि अब तुम उसको टास्क दोगे ना, अब वो अपने से जितने भी नीचे उसके पास मॉडल्स है ना, ऑफिस 4.8 4.7, उनको वो टास्क असाइन करेगा उनके काम के अकॉर्डिंग। जो मॉडल जो भी टास्क अच्छे से कर सकता है वो उसको असाइन करके रिजल्ट दिखाएगा, खुद काम नहीं करेगा इन शॉर्ट। अब आते हैं स्मार्टफोन न्यूज पर। जो चाइना के स्मार्टफोन ब्रांड्स है ना, जैसे वीवो, ओप्पो, शाओमी, इनमें से कुछ ब्रांड्स 30% से अपनी स्मार्टफोन प्रोडक्शन को कट करने वाले हैं। जो फोन प्रॉफिटेबल नहीं है 2026 में उन पे स्पेशली कट्स लगेंगे और इसी रीजन की वजह से ना प्राइस हाइक और ज्यादा हो सकती है। और इसीलिए मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ कि देखो, तुम्हें अगर स्मार्टफोन मिल रहा है ना अच्छी डील में जो तुम्हें चाहिए, तो भाई वो ले डालो। वेट मत करो कि तुम 2 महीने बाद लोगे या 3 महीने बाद लोगे, अगले साल लोगे। प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता जो चीज तुम्हें अभी 20,000 में मिल रही है वो 40,000 में मिल रही हो 4 महीने बाद। इसीलिए डिसीजन बना लो। और अभी नथिंग फोन 4B भी लॉन्च हुआ और उसको देखने के बाद तो अलग ही शौक लग गया क्योंकि भाई 35,000 का लॉन्च हुआ है। इस प्राइस में तुम्हें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का प्रोसेसर मिल रहा है। 1 मिलियन तक का स्कोर निकालता है, पर तब भी यार 35,000 में ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर नहीं है। काफी क्रिएटर्स ने पेड प्रमोशन वाली वीडियोस बनाई है, उसमें बताया कि हाँ भाई परफॉर्मेंस तो अच्छी दे रहा है, बट रियलिटी तुम और मैं जानते हैं कि वो प्रोसेसर इस प्राइस को डिफाइन नहीं करता है। और सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड अनाउंस कर दिया है और अगर तुम इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो हाँ 1,000 रुपए की फीस लग रही है भाई। इस इवेंट में हमें कुछ स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं जैसे गैलेक्सी Z Fold 8, गैलेक्सी Z Flip 8 और गैलेक्सी वॉच और शायद गैलेक्सी ग्लासेस भी देखने को मिल सकते हैं। और एक सैमसंग का गैलेक्सी वाइड फोन की भी रूमर्स आ रही थी, तो वो भी आ सकता है। ओप्पो ने अपनी ओप्पो रेनो 16 सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें 2 फोन लॉन्च करे हैं, ओप्पो रेनो 16 और ओप्पो रेनो 16 प्रो। OnePlus ने भी अपना OnePlus N6 फोन लॉन्च कर दिया है। और देखो यार रूमर्स तो बहुत अच्छे आ रहे थे, पर जब ये फोन लॉन्च हुआ तो देख करके काफी लोगों को गुस्सा आया और आना भी चाहिए। 2026 में ये 4 GB की रैम दे रहे हैं। तुम्हें कैसा लगा ये फोन? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो OnePlus का 16 फोन आने वाला था वो कैंसिल हो सकता है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, जो इतनी चिप शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से। और एप्पल भी इतनी ज्यादा रैम की प्राइस से परेशान होकर के यूएस की गवर्नमेंट से अपील कर रहा है कि जो उन्होंने चाइना के CXMT ब्रांड को बंद कर रखा है, CXMT ब्रांड वही है जो रैम्स और SSD बना रखा है, और उसे यूएसए की गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो वो कह रहे हैं कि वो उससे बिजनेस करना चाहते हैं कि सस्ते में रैम खरीद सके। पर भाई मुझे एक बात बताओ, एप्पल ने तो पहले से ही प्राइसेस बढ़ा दिए अपने प्रोडक्ट्स पर, तो वो मतलब सस्ते में उनसे चिप्स खरीदेगा और हमें महंगे में बेचेगा? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। और भाई एप्पल का 650 GB का डेटा लीक हो गया, मतलब ये इंडिया में हुआ है टाटा की फैक्ट्री में, और इतना बड़ा लीक हुआ है ना, मतलब iPhone 18 के काफी सारे लीक्स निकल गए, लोगों ने देख लिए क्रैश टेस्ट और अनबॉक्स, और वो दिखता कैसा है, हर एक चीज भाई सब कुछ 650 GB का डार्क वेब पे रिलीज कर दिया है और काफी लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। अब पता नहीं एप्पल टाटा के साथ बिजनेस करेगा या नहीं, क्योंकि ये एप्पल के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था भाई। और देखो तुमको तो पता ही होगा कि सैमसंग SSD की मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, पर यहाँ पर भी चाइना एंट्री मारने वाला है। चाइना की एक कंपनी है और वो मास प्रोडक्शन की तैयारी कर रही है SSD की, और जो लिनोवो के थिंकपैड्स हैं उनमें इनकी SSD देखी भी गई है। और अगर चाइना कंपटीशन में आया तो हो सकता है कि भाई वापस से SSD के प्राइस अपने लेवल पर आ जाए। उतने कम नहीं होंगे, पर कहीं ना कहीं हमें काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं iPhone 18 पर। iPhone 18 के लीक्स आ चुके हैं, वो शायद 12 GB रैम के साथ आ सकता है अगर वो प्राइस हाइक होके आता है। और अगर उसमें प्राइस हाइक नहीं हुई, मतलब तुम्हें नॉर्मल प्राइस में दिख रहा है, तो मतलब वो 8 GB वाले वेरिएंट के साथ आया है और तुम्हें उसके अंदर AI के फीचर देखने को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ तुम्हें प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिलेंगे। और भाई ये थोड़ी सी गलत बात है, मतलब तुम आईफोन ले रहे हो और तुम्हें प्रो मॉडल्स में फीचर मिल रही है, ये एप्पल तुम्हें मजबूर कर रहा है भाई कि तुम प्रो मॉडल्स के साथ जाओ, गलत बात है ये। और सैमसंग HK हाइनेक्स माइक्रोन के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल हुआ है, और एलिगेशन ये है कि शॉर्टेज पता होने के बाद भी ना इन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करे और प्राइस को बढ़ने दिया है। और अगर तुम इसको डीपली जानना चाहते हो ना, तो मैंने 2 मिनट की वीडियो बना दी है, तुम उसे चैनल के पेज पे जाके देख सकते हो। और मैं बताऊं मुझे क्या लग रहा है, इन लोगों को ना थोड़ी सी ना जलन हो गई थी एनवीडिया से। एनवीडिया को इतना पैसा कमाते हुए इनको देखा नहीं गया और इन्होंने अपने रैम और SSD के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तुम बताओ तुम क्या सोच रहे हो? और हाँ, सितंबर में स्नैपड्रैगन अपना इवेंट करने वाला है जिसमें वो अपने नए चिपसेट को लॉन्च करने वाला है। और भाई उसके रूमर्स पता क्या आ रहे हैं, 5 मिलियन तक का आंसर स्कोर हो सकता है जो स्नैपड्रैगन का नया चिपसेट आने वाला है। और देखो अच्छी बात तो है कि भाई इतना नेक्स्ट लेवल का प्रोसेसर होगा, बट पता है प्रॉब्लम की बात क्या है कि प्राइसेस भाई उससे भी नेक्स्ट लेवल पर होंगे। इस बात का थोड़ा सा दुख है भाई कि सस्ते में ये फोन नहीं मिल पाएंगे हमें जिनके अंदर ये प्रोसेसर आएंगे। और भाई लोग आज की टेक न्यूज़ यहीं पर खत्म होती है, काफी सारे लीक्स थे। और भाई टेक न्यूज़ से थोड़ा हट के बात करें तो अपने इंडिया में हर जगह पे बाढ़ आई पड़ी है, कहीं पर मॉल डूब गए हैं, कहीं पे रोड टूट गई है, मतलब
मतलब बहुत कुछ चल रहा है। और हैरानी की बात एक और है कि चाइना में एक बाढ़ आई जिसमें मगरमच्छ और सांप देखे गए, और इंडिया में जो बाढ़ आई उसमें सिलेंडर देखे गए, और हैरानी की बात लोगों ने सिलेंडर गायब कर दिए। ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं, अब लोग हैं तो करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दो, ऐसी टेक न्यूज़ आती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना यार। मैं मिलूंगा तुमसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।